एक समय की बात है, विजयगढ़ राज्य में राजा विक्रम नाम के एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहते थे। वो अपने निष्पक्ष निर्णय और दयालु शासन के लिए जाने जाते थे। उसके साथ मंत्री राजन नाम का एक वफादार और बुद्धिमान मंत्री था, जिसका राज्य में सभी लोग सम्मान करते थे। राजा विक्रम और मंत्री राजन के बीच दोस्ती और भरोसे का गहरा नाता था। वे अक्सर शासन के मामलों पर एक दूसरे से सलाह लेते थे और एक दूसरे की सलाह लेते थे। राज्य उनके संयुक्त ज्ञान और नेतृत्व के तहत फला फूला। एक दिन एक अत्याचारी राजा द्वारा शासित एक पड़ोसी राज्य ने विजयगढ़ पर युद्ध की घोषणा की। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई, जिससे नागरिकों में भय और दहशत फैल गई। राजा विक्रम ने मंत्री राजन सहित अपने मंत्रियों के साथ एक आपात बैठक बुलाई। स्थिति पर चर्चा करने के बाद राजा विक्रम और मंत्री राजन ने अपने राज्य और उसके लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार की। उन्होंने हिंसक संघर्ष का सहारा लेने के बजाय शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत करने के लिए पड़ोसी राज्य में एक राजनयिक दूत भेजने का फैसला किया। मंत्री राजन, एक कुशल राजनयिक होने के नाते, दूत का नेतृत्व करने के लिए स्वेच्छा से आए। उन्होंने बड़े पैमाने पर तैयारी की, अत्याचारी राजा की कमजोरियों के बारे में जानकारी जुटाई और प्रसिद्ध वार्ताकारों की कूटनीतिक रणनीतियों का अध्ययन किया। जब मंत्री राजन पड़ोसी राज्य में पहुंचे, तो उन्होंने खुद को अत्याचारी राजा के सामने अत्यंत सम्मान और विनम्रता के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने चतुराई से राजा विक्रम की शांति की इच्छा व्यक्त की और उन पारस्परिक लाभों पर जोर दिया जो सहयोग और समझ के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। अत्याचारी राजा शुरू में बर्खास्त था, लेकिन मंत्री राजन शांत और प्रेरक बने रहे। उन्होंने न केवल विजयगढ़ के लोगों के लिए बल्कि पड़ोसी राज्य के लिए भी युद्ध के संभावित परिणामों पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला। धीरे धीरे वह अत्याचारी राजा की राय को मानने लगा। घंटों की बातचीत के माध्यम से मंत्री राजन अत्याचारी राजा को युद्धविराम पर विचार करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। उन्होंने एक ऐसी संधि का प्रस्ताव रखा जो दोनों राज्यों के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करेगी, व्यापार को बढ़ावा देगी और हिंसा के बजाय बातचीत के माध्यम से किसी भी संघर्ष को हल करेगी। मंत्री राजन की बुद्धिमत्ता और कूटनीति से प्रभावित अत्याचारी राजा ने संधि की शर्तों को मान लिया। मंत्री राजन एक नायक के रूप में विजयगढ़ लौटे। आभारी नागरिकों ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने संघर्ष के सफल समाधान का जश्न मनाया। राजा विक्रम और मंत्री राजन के सहयोग ने न केवल एक विनाशकारी युद्ध को टाल दिया था, बल्कि एक अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त किया था। ज्ञान, मित्रता और कूटनीति की उनकी कहानी एक पौराणिक कहानी बन गई, जो विजयगढ़ राज्य में पीढ़ियों से चली आ रही थी। नेताओं को शांतिपूर्ण समाधान खोजने और अपने लोगों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती थी।